प्रदेश कार्यकारिणी बैठक 24-25 जुलाई को ऊना में संपन्न हुई। वहाँ हम देखते हैं कि बहुत से विषयों पर हमारी चर्चा हुई और सामाजिक जो मुद्दे हैं, शैक्षणिक जो मुद्दे हैं, उन पे चर्चा हुई। तो वहाँ 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए, हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य और हिमाचल प्रदेश का शैक्षणिक परिदृश्य। अगर बात करी जाए हिमाचल प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य की, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आए दिन हम देखते हैं कि हिमाचल में किस प्रकार से इतने अपराध बढ़ चुके हैं कि जो मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ भी हम देखते हैं कि औरतों की सुरक्षा जो है वो ज़रा भी नहीं है। हम देखते हैं कि दिन दिहाड़े जो है वो देहरा में एक महिला की जो है वो स्कूल के अंदर जो है दराट मार के हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही वाक़या हमारे बीच जो है वो सरकाघाट से आता है। और हाल ही में हम देखते हैं किस प्रकार से बिलासपुर में जो है वो दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के सामने जो है एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी से जो है बेरहमी से जो है उस पर वार किए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो है वो स्थिति जो है हमारे जो है वो हिमाचल प्रदेश की हो चुकी है। हम देखते हैं किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश जिसे वीर भूमि और देव भूमि के नाम से जाना जाता था, जहाँ से कई वीर जवान हुए, विक्रम बत्रा जी हुए, सौरभ कालिया जी हुए, पर आज हम देखते हैं किस प्रकार से हमारे देश की जो है वो किस दिशा की ओर जो है वो हमारा प्रदेश जो है वो जा रहा है। अगर बात की जाए शिक्षा की, तो हम देखते हैं किस प्रकार से हमारे हमीरपुर ज़िले में एकलौता जो है वो हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय है। तो वहाँ पे जो है वो विश्वविद्यालय सरकार की अनदेखी के कारण जो है वो कम से कम 2 वर्ष होने को आए हैं, अपने वीसी की मांग कर रहा है और वीसी से वंचित है। हम देखते हैं किस प्रकार से जो है वो प्रदेश में 700 से अधिक जो है वो विद्यालयों पे जो है वो ताला लगा दिया जाता है। और आज भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो अध्यापकों की जो है वो पूर्ण नियुक्ति नहीं है, कुलपति नहीं है। 15-15 दिन के एडिशनल चार्ज पे जो है वो स्थायी कुलपति जी आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वैसे तो विश्वविद्यालय की बहुत सी मांगे हैं जो हम स्थायी कुलपति के सामने रखेंगे, बट आपको बता देता हूँ कि जैसे आज तक जो है विश्वविद्यालय जो है इतना बड़ा विश्वविद्यालय सिर्फ जो है गेस्ट फैकल्टी के ऊपर चल रहा है। और हम देखते हैं किस प्रकार से सबसे ज़्यादा फीस जो है वो विश्वविद्यालय का ही छात्र देता है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत कम से कम 40 से 50 कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला दिए जाए। परंतु जब हम इनसे कुछ फंड से रिलेटेड बात करने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है, परंतु यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। पर आज दिन तक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पहला बैच है वो 17,000 से अधिक फीस देता है। मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के बराबर ही जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो छात्र जो है फीस देता है। तो आंदोलन 31 जुलाई को महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के माध्यम से 22 चांसलर को ज्ञापन सौंपना है। उसके बाद 5 अगस्त को डीसी व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपना है। फिर उसके बाद 5 अगस्त को महाविद्यालय व विश्वविद्यालय की जो भी जितनी भी इकाइयां हैं, यूनिटें हैं हमारी, यूनिट लेवल पर हमने धरना प्रदर्शन जो है वो करना है। 6 से 7 अगस्त के बीच में महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर जो है वो हस्ताक्षर अभियान वहां पे चलेगा। उसके बाद 12 से 13 अगस्त तक जो है वो सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी और अंतिम 14 से 17 अगस्त तक जिला केंद्रों पर धरना जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर द्वारा दिया जाएगा। तो ये हमारे कुछ आंदोलन की तिथियां हैं और मैं फिर से आंदोलन की जो मांगे हैं उनको फिर से रखना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में पहले तो छात्र संघ जो चुनाव हैं, जो कि स्टूडेंट के चुनाव होते हैं, आप सभी जानते होंगे, तो उसमें उसको बहाल किया जाए, तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। और दूसरा, विद्यार्थियों पर थोपी गई अन्यायपूर्ण फीस वृद्धि को तत्काल प्रभाव से वापस ली जाए, क्योंकि ये काला कानून है, ये छात्रों के खून चूसने वाला ये काला कानून है। क्योंकि हर कोई छात्र जो है वो एक समान नहीं होता। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो इसमें ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हर किसी छात्र की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री और छात्रों के लिए सड़क पे बैठ जाते हैं, बड़े बड़े धरने देते हैं, लेकिन हमारे लिए मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? 300 रुपए जो वैल्यूएशन फीस थी उसको 1000 रुपए कर दिए जाते हैं। सोचिए, अब आप सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल की 1 लाख वाला है जो कि 25 से 27% उन्होंने हर किसी कोर्स में फीस वृद्धि एकदम से कर दिया। आपको बताऊं कि 12 सालों में रिवैल्यूएशन फीस में सबसे बड़ा जंप है ये 300 से 1000 रुपए का। तो इसमें हमें देखना चाहिए और छात्रों को भी अवेयर रहना चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी छात्रों से ही, मुख्यमंत्री जी से नहीं है। ये छात्रों की यूनिवर्सिटी और छात्रों की यूनिवर्सिटी में ऐसा काम सही नहीं किया जाएगा। और आगामी अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जिला स्तर पर भी बड़े आंदोलन करने पड़े तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसके लिए तैयार है। लेकिन एक चेतावनी मैं प्रदेश सरकार को भी और साथ में कुलपति महोदय जी को भी देना चाहता हूं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। परिषद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जब 10 मई को या 12 मई को जब ये हुआ था, जिसमें रीनीट की घोषणा की गई थी कि रीनीट होगा, उस दिन एनटीए के ऑफिस के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना किया था।
लेकिन सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें 370 का समर्थन किया गया और बहुत बेकार तरीके से किया गया, हुड़दंग मचाया गया। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो उन व्यक्तियों के साथ, उन छात्रों के साथ है जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उन छात्रों के साथ कभी नहीं है। वो छात्र हो भी नहीं सकते हैं, मुझे लगता है, जिन्होंने हुड़दंग मचाया, जिन्होंने पुलिस को गाली दी, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। जी देखिए, अकाउंटेबिलिटी मांगना छात्र का अधिकार है। अगर हम भी कुलपति की आज अकाउंटेबिलिटी मांगे तो वो हमारा अधिकार है, वो हम उनकी मांग सकते हैं। लेकिन रही बात की धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उन्होंने फिर इस्तीफा दे भी दिया, मुझे लगता है दे भी दिया है। और तो ये है कि अगर मांगना तो जायज है, मेरे हिसाब से तो जायज है। तो जो पिटाई हुई है जी, कितनी जायज है? पिटाई करना गलत है, लेकिन जो हमारे देश की धरोहर है संसद, उसके ऊपर भी इस प्रकार की वीडियोस आई हैं जिनमें उन्होंने बोला है कि हम ऐसे करेंगे, लाठियां लेके जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। जब धरना शांतिपूर्ण था तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से ही चलाना चाहिए था। जब हुड़दंग हुआ तो पुलिस का भी ये काम है कि जो भारत की धरोहर है उस पर कोई आहत ना हो, क्योंकि वहां पे हमारे देश के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे, तो क्या छवि इंटरनेशनल लेवल पे बनती वो आप सभी को पता ही है।